सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाद्वीप को। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इन्होंने पेंजिया और पेंथालासा, महासागर जो नाम था उनका नाम दिया था पेंथालासा, और जो महाद्वीप था उसका नाम दिया था उन्होंने पेंजिया। पेंजिया का फिर विभाजन हुआ, उसमें से उत्तरी भाग को क्या कहा गया? उत्तरी भाग को कहा गया अंगारालैंड। ठीक है, पेंजिया का फिर से विभाजन होता है, उसमें जो उत्तरी भाग है उसको कहा गया अंगारालैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसको कहा गया गोंडवानालैंड। उत्तरी भाग को कहा गया अंगारालैंड या फिर लॉरिशिया। दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गोंडवानालैंड। ठीक है, और दोनों के मध्य में जो बीच का स्थान था, ठीक है, इसको क्या कहा गया? टेथिस सागर। ठीक है, यहाँ पर जो जल था उसको क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर नाम दिया गया। बाद में अंगारालैंड व गोंडवानालैंड का फिर से विभाजन होता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। पेंजिया दो भाग में फिर से विभाजित होता है, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड। ठीक है, तो इसका भी विभाजन होने के बाद जो अंगारालैंड में कौन कौन से देश शामिल थे? उत्तरी अमेरिका था, यूरोप, एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को क्या कहा जाता है? यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे गोंडवानालैंड के हिस्से में क्या क्या आया था? तो दक्षिणी अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका था और प्रायद्वीपीय भारत। ये क्षेत्र किसके थे? तो ये गोंडवानालैंड के थे और ये थे अंगारालैंड। ठीक, नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर विश्व में कितने महाद्वीप है वर्तमान में? तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्व का हिस्सा है और ये हिस्सा है पश्चिमी का। ठीक है, तो एशिया कहाँ पर स्थित था? उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। एशिया कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से संलग्न है। ठीक है, जो ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये भाग हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एशिया का भाग हो गया है ना, तो इसके पश्चिम में क्या है? यहाँ पर क्या मिलेगा? पश्चिम में यूरोप महाद्वीप इससे संलग्न है। फिर देखेंगे एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,57,90,000 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व के भू क्षेत्र का कितना है? तो 29.72% है। ठीक है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य होता है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा जाएगा तो एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछा जाएगा तो भारत है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछा जाए तो भारत है। फिर देखेंगे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे हम? सिंगापुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सिंगापुर का है। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर हम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया भारत और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जाएगा तो सिंगापुर है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। ठीक है, चीन है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो मालदीव है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाएगा। मौनसीराम कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है और मेघालय कहाँ पर है? भारत में है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे हम? पेंगोंग झील, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख कहाँ है? भारत में ही। ठीक है, लद्दाख कहाँ पर स्थित है? तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये कौन सा हिस्सा है? लद्दाख। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? ये तिब्बत में ये स्थित है। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर। तुर्की देश अंगोरा नस्ल की बकरियों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। लाल सागर किस किस को जोड़ती है? तो देखिए लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो इसको जोड़ने वाला नहर कौन सा है? स्वेज नहर है। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। एशिया की सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, और भारत है। ठीक है, बांग्लादेश पहले नंबर पर है, फिर भारत है एशिया में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला। और विश्व में तंबाकू, गेहूं व चावल आदि के उत्पादन में चीन का स्थान पहला है। ठीक है, सबसे अधिक तंबाकू, चावल, गेहूं
ठीक है, ये कौन उत्पादन करता है? तो चीन ही करता है। पहले नंबर पर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर ये ऊंचा है। सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो पामीर का पठार है, इसको विश्व की छत कहा जाता है। एशिया में सर्वाधिक घना बसा द्वीप कौन सा द्वीप है? जावा है। एशिया के प्रमुख बंदरगाह देखें, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सभी कहाँ है? भारत में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मनीला फिलीपींस में है, बैंकॉक थाईलैंड में है, हांगकांग है। ठीक है, संघाई ये चीन में है। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर कोलंबो, ये कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। बशरा ईरान में। एडन कहाँ है? यमन में स्थित है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग नदी है, 6300 किलोमीटर है। और अधिकतम इसकी गहराई पूछा जाए तो मृत सागर 396 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व के सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर में जो स्थित है मारियाना गर्त है। ठीक है, ये कितना गहरा है? तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, ये जो सबसे माउंट एवरेस्ट से भी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, उससे भी ऊंचा है। ठीक है, कौन सा? मारियाना गर्त, जो कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। 11,022 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया की मेकोंग नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का दक्षिण पूर्व एशिया का क्या कहा जाता है? डेन्यूब। व पूर्व एशिया की इसको क्या कहते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। एशिया की 3 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन सी है? तो अरब प्रायद्वीप है, दक्कन का प्रायद्वीप है और इंडोचीन का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, कौन सा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया के प्रमुख सागर देखेंगे, बेरिंग सागर एशिया में स्थित है, जापान सागर है। ठीक है, ओखोटस्क है और लाल सागर है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, पूर्वी चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर है, सुंदर सागर और मरमरा सागर, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी देखेंगे, हिमालय पर्वत है, काराकोरम है, ऑक्साई चीन है, खीगन है और तियानशान है, अल्टाई, ये सभी कहाँ पर स्थित है? तो एशिया की ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग 9,322 है और जो कि मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग तक ये जाता है। विश्व का सबसे बड़ा झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर, ये कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ देखें, बंगाल की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है और टोकिन की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी, ये सभी के सभी एशिया में स्थित है। हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये कहाँ पर है? रूस। ठीक है, रूस एशिया में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप के स्थल और उद्द देखेंगे कौन कौन से? कजाकिस्तान लगता है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और है किर्गिस्तान है, आर्मेनिया है, अफगानिस्तान है, भूटान है, लाओस है, नेपाल और मंगोलिया, ये सभी के सभी एशिया महाद्वीप से स्थल और उद्द करता है। फिर देखेंगे कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल और उद्द देश है। फिर देखेंगे वॉन झील तुर्की देश में स्थित झील है, जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर है, दक्षिण में मिलेगा हिंद महासागर, पूर्व में मिलेगा प्रशांत महासागर, पश्चिम में मिलेगा यूराल तथा काकेशस से ये घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसके उत्तर में नॉर्थ में क्या मिलेगा हमको? आर्कटिक मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में मिलेगा आर्कटिक सागर और दक्षिण में क्या मिलेगा? दक्षिण में मिलेगा हिंद महासागर। ठीक है, और पश्चिम में क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर और इसके पूर्व में क्या मिलेगा? तो यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत से ये क्या है? तो घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रमुख देश, उसकी राजधानी और वहाँ की मुद्रा करेंसी क्या है ये देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो रुपया। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टका इसका क्या है? मुद्रा है। म्यांमार नेपीताओ क्या इसकी मुद्रा है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। चीन की राजधानी है बीजिंग, युआन इसका क्या है? करेंसी। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है, कोट्टे। ठीक है, यहाँ की मुद्रा कौन सी है? रुपया है। मंगोलिया का है उलान बटोर और तुगरिक इसका करेंसी है। मालदीव का है
माले, ठीक है, और रुपया ये यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान का है इस्लामाबाद, ठीक है, और रुपया यहाँ की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद, ठीक है, सोम यहाँ की मुद्रा है। कजाकिस्तान का है नूर सुल्तान, टेगे इसकी क्या है? मुद्रा है। किर्गिस्तान का है बिस्केक, ठीक है, सोम इसकी मुद्रा है। तजाकिस्तान का है दुशानवे और शोमोनी इसकी मुद्रा है। ईरान का है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद, बहरीन की राजधानी मनामा है और लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। इराक की मुद्रा दिनार है और बहरीन की मुद्रा भी क्या है? दिनार है। लेबनान की मुद्रा क्या है? तो पाउंड है। और कुवैत की मुद्रा भी क्या है? तो दिनार है। कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, अबू धाबी इसकी राजधानी है और दिरहम इसकी मुद्रा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है और लीरा इसकी मुद्रा है। इजराइल का है जेरूशलम, ठीक है, और न्यू शेकेल इसकी क्या है? मुद्रा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, दिनार इसकी मुद्रा है, ठीक है। सऊदी अरब की क्या है? रियाद और रियाल इसकी क्या है? मुद्रा है। यमन की राजधानी क्या है? शाना है और रियाल इसकी मुद्रा है। इसी तरह सीरिया की मुद्रा क्या है? पाउंड है और दमिश्क इसकी क्या है? तो राजधानी है। ओमान का क्या है? तो ओमानी रियाल ये इसकी मुद्रा है। मस्कट इसकी राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और रुपया, ठीक है, रुपया इसकी मुद्रा है। मलेशिया क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर है, ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगगिट इसकी मुद्रा है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन और रियाल इसकी मुद्रा है। फिलीपींस की है मनीला और पीसो इसकी मुद्रा है। ताइवान की है ताइपे, डॉलर इसकी मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, सिंगापुर डॉलर इसकी मुद्रा है। लाओस की राजधानी वियंतियान है और लाओ की इसकी मुद्रा है। थाईलैंड की है बैंकॉक, बहत इसकी मुद्रा है। वियतनाम की है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है, और टोंग इसकी क्या है? मुद्रा है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, वॉन इसकी मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की है सियोल, वॉन इसकी भी मुद्रा है, ठीक है। इसी तरह ब्रुनेई में क्या चलता है? ब्रुनेई में चलता है डॉलर, ठीक है, और हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? तो डॉलर इसकी मुद्रा है। अगला देखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है, येन इसकी करेंसी है। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है, पटाखा इसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान की काबुल है, अफगानी इसकी मुद्रा है। तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद और मनत इसकी क्या है? तो मुद्रा है। फिर देखेंगे कतर का है दोहा और रियाल इसकी मुद्रा है। अजरबैजान की है बाकू और मनत इसकी मुद्रा है। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? लॉरी, ठीक है। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान और ड्रॉम इसकी क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट महाद्वीप आता है अफ्रीका, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।